हेलो फ्रेंड, मैं प्रभाकर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल करेक्ट एमपीसी में आपका स्वागत है। हम सब वास्तविक संख्या रियल नंबर पढ़ रहे थे, जिसमें एनसीईआरटी का 1.1 चैप्टर पढ़ चुके थे। आज हम सब एनसीईआरटी का 1.2 चैप्टर चालू करेंगे। उसको चालू करने से पहले हम सब एक थ्योरम पढ़ेंगे, जो कि है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है उसको देखते हैं। ये प्रत्येक भाज्य संख्या हम बताए थे क्या होता है कि वह संख्या जो कम से कम 3 संख्या से कटे, उसे हम सब क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो बोल रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह अद्वितीय होता है। मतलब देखिए 120 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। इस भाज्य संख्या को जो है ना अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। 120 को हम सब तोड़ते हैं भाज्य संख्या प्राइम नंबर में। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से लगा के देखते हैं। तो 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे 30, फिर 2 से 15, 2 से नहीं लगेगा 3 से, 3 पचे 15। तो ये जो है ना 120, ये जितना संख्या है वो भाज्य संख्या, इस सभी का गुणनफल के बराबर होगा। इस सब को गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा 120। हम 120 को क्या लिख सकते हैं, 2 कितना बार है, 1 2 3, 2 3 बार है तो 2 के पावर 3 गुना 3 1 है तो 3, 5 कितना है 1 5। तो देखिए ये क्या है 120 भाज्य संख्या है और 2 3 5 ये सब कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों, अभाज्य संख्या के घातों मतलब पावर के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और यह क्या होता है, अद्वितीय होता है। मतलब 120 के अलावा किसी का भी इस तरह का टर्म नहीं आएगा, 2 के पावर क्यू 3 5 इस तरह का नहीं आएगा। आएगा तो उससे क्या आएगा अलग। अब बोल रहा है कि क्रम के बिना हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुना 2 के पावर 3 गुना 5। तो दोनों क्या है सेम है। मतलब इसके क्रम को बदलो, मतलब 3 को आगे 2 को पीछे करके लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए कोई भी भाज्य संख्या हो, जैसे हम मान लो ले लिए 140, बोलेगा इसको अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में लिखें। तो 140 को हम सब तोड़ेंगे अभाज्य संख्या के रूप में, कितना से 2 से 70, फिर 2 से तोड़ेंगे 35, फिर अब कितना 5 से, 5 7 35। तो देखिए 2 कितना बार आया 2 बार, तो 2 के पावर 2 गुना 5 कितना बार आया 1 बार, और 7 कितना बार आया 1 बार। तो देखिए भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में लिख दिए। और ये क्या होता है, यूनिक होता है। यूनिक मतलब इसके जैसा और कोई नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। इन सभी संख्याओं को किस में व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, जैसे हम सब आधारभूत प्रमेय में व्यक्त किए थे। देखिए पहला क्या है 140, हम सब 140 को तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे, अभाज्य संख्या के रूप में। तो 2 से 70, फिर 2 से लगाएंगे 35 दूनी 70, फिर 5 से, 5 7 35। 140 को हम सब क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 7। 2 कितना बार है 2 बार, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, 5 1 बार और 7 1 बार। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 156 को बनाना है। 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 156 को तोड़िए अभाज्य संख्या के रूप में, कितना से लगाएंगे 2 से, 2 7 14, 1 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6 1 2 9 18, फिर 3 से 13 3 39। 156 को हम सब क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 13। 2 कितना बार है 2 बार, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे। 3 कितना बार है 1 और 13। अगला क्वेश्चन देखिए 3825 तो तोड़ना, तो तोड़िए 3825। क्या ये 2 से लगेगा, नहीं, क्योंकि इसका अंतिम अंक ना तो 2 से कटने वाला नहीं है, तो 2 से नहीं लगेगा। 3 से देखो, इसको जोड़ के देखो, 5 2 7 7 8 15 15 3 18 18, 3 से कटेगा। किसी भी संख्या के
अंकों का योग अगर 3 से कटेगा ना तो वह संख्या 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा। तो लगाइए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सते 21, 1 3 5 15। देखिए 7 5 12, 7 5 12 13 14, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाइए क्योंकि अंतिम अंक 5 है। 5 दूनी 10, 1 7, 5 तिया 15, 2 5 25, फिर 5 से लगाइए, 5 चौके 20, 3 5 7 35। 47 कटेगा, 47 अभाज्य संख्या है, नहीं कटेगा। तो हम 3850 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। हम सब इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर 5005, इसे बनाना है। तो 5005 को तोड़िए अभाज्य संख्या के रूप में। ये किससे लगेगा, 5 से, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब कितना से लग जाएगा, 7 से लगेगा, 7 से लगाइए, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 0 30, 7 चौके 28, 2 7 21। अब यह कितना से लगेगा, 11 से, 11 एकम 11, 3 बचेगा 33, 11 33। तो 5005 को हम सब क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। पाँचवा नंबर आप बना लीजिएगा। 4 क्वेश्चन हम बता दिए, 5वां नंबर क्वेश्चन बना के आप सब पॉइंट कीजिएगा उसका आंसर क्या आएगा। देखिए एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए कोई दो संख्या, मान लीजिए 120 है और दूसरी संख्या है 40। इस दोनों संख्या का अगर एचसीएफ आपको निकालना बोलेगा तो एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, मतलब इसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे और उसमें हाईएस्ट कॉमन जो होगा वही क्या होगा, एचसीएफ। चलिए देखते हैं, 120 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 60, फिर 2 से लगाएंगे 30, फिर 2 से 15, 3 से 3 5 15। तो 2 कितना बार है, 3 बार, तो लिखेंगे 2 के पावर 3, 3 एक बार है और 5 एक बार है। 40 को तोड़ो, 20, 10, 2 पंचे 10, 2 कितना बार है, 3 बार, और 5 कितना बार है, 1 बार। हमें दोनों संख्या का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किसका, 120 और 40 का। तो देखिए एचसीएफ निकालने में क्या बोल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस दोनों संख्या में हाईएस्ट कॉमन देखेंगे। तो देखिए उतना आसान सा तरीका है, दोनों में जो चीज़ दिखेगा ना उसको लिखेंगे और सबसे कम पावर दर्शा देंगे। देखिए इस दोनों में क्या दिख रहा है, 2 दोनों में दिख रहा है, 2 लिखेंगे, और दोनों में सबसे कम पावर 2 कितना, दोनों में बराबर है, तो 1 का पावर 2 के पावर 3। क्या 3 दोनों में है, नहीं है, तो 3 नहीं लिखेंगे। 5 दोनों में है, 5, और कम पावर कितना, दोनों में पावर सेम है, तो यही आपका क्या हो गया, एचसीएफ। देख लीजिए 2 का क्यूब 8, 8 पंचे 40, ये आपका क्या हो जाएगा, 120 और 40 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ। जैसे एक और संख्या देख लीजिए, मान लीजिए 120 दिया है और ये 36 दिया है, इस दोनों संख्या का एचसीएफ निकालने बोलेगा। तो 120 को हम तो तोड़ चुके हैं, 2 के पावर 3 गुना 3 गुना 5। 36 को तोड़ते हैं, तो 36 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 18, 2 9 18, 3 3 9। 2 कितना बार है, 2 बार, और 3 कितना बार है, 2 बार। तो इस दोनों संख्या का एचसीएफ निकालिए। किसका, एचसीएफ ऑफ 120 एंड 36। क्या करेंगे, जो दोनों में उपलब्ध होगा उसको लिखेंगे और सबसे कम पावर वाला। दोनों में 2 उपलब्ध है, 2 लिखेंगे, दोनों में सबसे कम पावर क्या है, 2। 3 दोनों में उपलब्ध है, 3 लिखेंगे। यहाँ देखिए पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, पावर 1 वाला लिखेंगे। 5 दोनों में है क्या, नहीं, तो 5 को नहीं लिखेंगे। इसे हल करेंगे, 2 के पावर 2 कितना होगा, 4 गुना 3 12। तो 120 और 36 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 12। तो यहाँ से पता चल रहा है कि एचसीएफ, अगर दो संख्या का एचसीएफ निकालने बोलेगा तो पहले क्या करेंगे, अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में तोड़ेंगे, उसमें से जो दोनों में उपलब्ध होगा उसको लिखेंगे
और दोनों में सबसे कम पावर वाला को लिखेंगे। दोनों में जो उपलब्ध होगा उसको और उसमें जो कम पावर होगा उसको लिखेंगे और फिर गुना कर देंगे, वही दोनों संख्या का क्या हो जाएगा, एचसीएफ। इसका एक दूसरा परिभाषा होता है एचसीएफ का, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे उस संख्या का एचसीएफ कहलाता है। तो देखिए क्या लिखें, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करे, जो दी गई संख्या को क्या करे, विभाजित करे, उस संख्या का क्या कहलाएगा, एचसीएफ। तो देखिए हम एक संख्या लिए थे 120 और दूसरा संख्या क्या लिए थे 40। इस दोनों में सबसे बड़ी संख्या एक 40 आ रहा है, एचसीएफ निकाले थे कितना आया था 40। सबसे बड़ी संख्या 40 है जो इसे भी विभाजित करेगा और इसे भी विभाजित करेगा। 40 से बड़ा कोई दूसरा संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित करेगा। बस समझ रहा है। अगला देखिए, जैसे हम 120 और 36 का एचसीएफ निकाले थे। 120 और 36 का एचसीएफ कितना आया था, 12 आया था। तो 12 वह सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रहा है, जो क्या कर रहा है, दोनों को विभाजित कर रहा है। 12 के अलावा कोई भी दूसरा संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित करेगा। तो एचसीएफ क्या होता है, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे, उस संख्या को क्या बोलते हैं, एचसीएफ कहलाता है। उस संख्या का एचसीएफ कहलाता है। अब देखिए एलसीएम क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो देखिए क्या होता है, 12 और ये ले लेते हैं 18। तो बोल रहा है कि इस दोनों संख्या का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा, 12 और 18 का लिस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब समान, 12 और 18 का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही इसका क्या कहलाएगा, एलसीएम। तो देखिए 12 का मल्टीपल निकालिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, बढ़तिया 36, बढ़ चौक इस तरह लिखेंगे। 18 का मल्टीपल, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72, इस तरह करके लिखेंगे। तो देखिए दोनों संख्या का मल्टीपल लिखें, 12 का मल्टीपल लिखें और ये क्या लिखें, 18 का मल्टीपल। तो दोनों में देखिए सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या दिख रहा है, 36 दिख रहा है। तो हम बोल सकते हैं इस दोनों संख्या का जो एलसीएम होगा ना, 12 और 18 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 36 होगा। अब हम इस सब को निकाल भी सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 12 और 18, 12 को तोड़िए, तो 12 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 छक 12, 2 तिया 6। तो 12 को लिख देंगे 2 के पावर 2 गुना 3। 18 को तोड़ेंगे ये हो जाएगा 2 गुना 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। अब एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए जो इसमें दिख रहा है ना सब को लिखेंगे और मैक्सिमम पावर वाला को लिखेंगे, अधिकतम पावर वाला को। देखिए 2 दिख रहा है, 2, इस दोनों में से अधिकतम पावर कौन है, 2। 3 दिख रहा है दोनों में, 3, दोनों में अधिकतम पावर कौन है, 3। यह इसका क्या हो गया, एलसीएम। अब इसको तोड़िएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 चौके 36 हो जाएगा। देखिए इस दोनों संख्या का निकालिए एलसीएम, 120 और 40 का। 120 को हम सब तोड़े थे, 2 के पावर क्यूब गुना 3 गुना 5। 40 को तोड़े थे, 2 के पावर 3 गुना 5। इसका एलसीएम निकालेंगे, किसका, 120 एंड 40 का। हम क्या बोले, जो दिख रहा है सब को लिखेंगे और मैक्सिमम पावर को लिखेंगे। देखो 2 दोनों में दिख रहा है तो 1 को लिखेंगे और मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, 3। क्या 3 दोनों में दिख रहा है, क्या नहीं भी दिखेगा ना तो इसको लिखेंगे और मैक्सिमम पावर 3। दोनों में दिखे चाहे नहीं दिखे सबको लिखेंगे, लेकिन जो दिखेगा उसमें मैक्सिमम पावर को लिखेंगे। तो 3 का मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, 1 ही दिख रहा है। देखिए 5 दोनों में, इस दोनों में मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, 5। इसको तोड़ेंगे, लिखेंगे 2 का क्यूब 8, 8 तिया 24, 24 पंचे
पंचों के 20 का शून्य बचा दो, 5 दूनी 10 दो 12, 120। तो दोनों संख्या का एचसीएफ क्या हो गया 100, एलसीएम क्या हो गया 120। इसका निकालना है 120 और 36 का, आराम से निकाल सकते हैं। एलसीएम 120 एंड 36। तो देखिए दोनों में दिख रहा है और उसमें मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है 3, तो 2 के पावर 3 लिखेंगे। यहाँ देखिए 3 दोनों में दिख रहा है, मैक्सिमम पावर क्या है 2। 5 दोनों में नहीं दिख रहा लेकिन एक जगह दिख रहा है, तो इसको भी लिखेंगे 5। यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं सीख चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। इस दोनों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और बोल रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल, मतलब जो दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा ना वो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होगा। मतलब इसका जो एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा, इस दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा इसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होगा बराबर होगा। ये आपको जांच करके बताना है। पहले हम सब क्या करेंगे, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। अभी हम सब निकालने सीखे हैं किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 26 को तोड़िए अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो 2 से 13 दूनी 26, अब नहीं टूटेगा। तो 26 को हम क्या लिखेंगे 2 गुना 13, और 91 को तोड़िए, ये कितना से टूटेगा 7 से, 7 एकम 7, 2 सत्या 21, 13 सत्ती 91, 91 को क्या लिख सकते हैं 7 गुना 13। अब देखिए दोनों संख्या का एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। हम क्या बोले थे एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे और सबसे कम पावर वाला को। तो देखिए इस दोनों में कॉमन सिर्फ क्या दिख रहा है 13 दिख रहा है, 13, और पावर कम क्या है एक ही है। तो दोनों संख्या का एचसीएफ हो गया 13। एलसीएम एलसीएम में क्या बोले थे सभी टर्म को लिखेंगे और जो कॉमन होगा उसमें से मैक्सिमम पावर वाला को लिखेंगे। तो देखिए 2 है, फिर 7 है, 13 दोनों में है, एक 13 लिखेंगे और मैक्सिमम पावर कितना है वही है। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, और 14 गुना 13 करेंगे 14 42, 14 एकम 14, ये हो जाएगा 2 4 4 8 1। इसका एलसीएम कितना आ गया 182। अब बोल रहा है कि जांच करके बताइए कि दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा ना वो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होगा। तो हम सब जांच कर लेते हैं। पहले दोनों संख्या का गुणनफल निकाल लेते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या क्या है एक 26 है और एक क्या है 91। तो दोनों का गुणनफल निकालिए 26 और 91 को। 26 एकम 26, 9 छः के 54 के 4 बक्या 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, ये हो जाएगा 6 6 3 2। दोनों का गुणनफल कितना आ गया 2366। अब एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल निकाल लीजिए, एलसीएम गुना एचसीएफ का गुणनफल। तो देखिए एलसीएम कितना 182 और एचसीएफ कितना 13। तो दोनों को गुना कीजिए 182 गुना 13, 3 दूनी 6, 8 24 के 4 बक्या 2, 3 2 5, ये हो जाएगा 182, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, 2366। तो देखिए हम बोल सकते हैं अतः दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा वह एलसीएम गुना एचसीएफ के क्या होगा बराबर होगा। देखिए बराबर है ना 2366 2366। अब देखिए अगला क्वेश्चन है,
510 और दूसरा क्या है 92। तो 510 को आवाज गुणनखंड के रूप में लिखिए। कितना से लगेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब कितना से लग जाएगा देखिए, जोड़ के देखिए 5 5 10 10 2 12, 12 3 से कटेगा तो 3 से लगेगा, 3 8 24, 1 बचेगा, 3 पचे 15, 8 5 13, 3 से 8 5 13, 13 3 से नहीं कटेगा तो 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाइए, 17 पचे 85। तो 510 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 70। तो देखिए 92 को तोड़िए, 2 से, 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बस 23 आभाज्य संख्या आ गया। अब नहीं टूटेगा। इसको लिख सकते हैं 2 गुना देखिए 2 कितना बार आया 2 बार, तो इसको लिख दीजिए 2 के पावर 2 और गुना में 23। अब दोनों का निकालिए, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। किसका 510 एंड 92, दोनों का एचसीएफ निकालने में क्या देखते हैं, जो दोनों में कॉमन हो और पावर क्या हो कम। तो देखिए दोनों में कॉमन कौन है 2, दोनों में है तो 2, और पावर कितना है 1, यहाँ 2 है तो कम पावर वाला लिखेंगे 1, 1 को तो नहीं लिखेंगे। और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखिए ना 3 कॉमन है, ना 5 कॉमन है, ना 17 कॉमन है, ना 23 कॉमन है। तो दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 2, दोनों संख्या का एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। एलसीएम जो दोनों में है सभी को लिखेंगे और जो कॉमन होगा उसका पावर क्या लिखेंगे मैक्सिमम। देखिए 2 दोनों में है, इसका पावर मैक्सिमम कितना है 2, 3 सिर्फ एक ही में है, 5 सिर्फ एक ही में, 17 सिर्फ एक ही में और 23 सिर्फ एक ही में। इसको गुना करके लिखिए 2 का पावर 2 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 गुना 17, 60 गुना 17। पहले इसको गुना कर लीजिए, देखिए यहाँ तक कितना आया 60, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। अब इस दोनों को पहले गुना कर लीजिए 23 गुना 17 को, 23 गुना 17, 7 21 के 1 बक्या 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, 23 एकम 23, 1 6 3 9 2 1 3। अब इसको 60 से गुना कर दिए, 6 से गुना कर दिए, बाद में 0 बैठा देंगे तो 6 से गुना कर लीजिए, 6 एकम 6, 9 6 के 54 के 4 बक्या 5, 6 तिया 18, 18 5 23, 1 0 1 0 बैठा देंगे बाद में, 23 4 6 0। इस सब को गुना करके आएगा 23,460। एलसीएम निकल गया, एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया। अब जांच करना, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा, एक संख्या है 510 और एक संख्या है 92। 91 गुना 92 कीजिए, 51 गुना 92, 2 5 दूनी 10, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 2 9 5 1 6 4, कितना आ रहा है 4 6 9 2, 1 0 बचा था, 1 0 यहाँ बैठा दीजिए। फिर एलसीएम गुना एचसीएफ कीजिए, एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम कितना है 23 4 6 0 और एचसीएफ कितना है 2, गुना कीजिए 0 गुना 2 0, 6 दूनी 12 के 2 बक्या 1, 4 दूनी 8 1 9, 23 दूनी 46। यहाँ देखिए दोनों संख्या का जो गुणनफल है और उसके एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है क्या है समान है। तो हम बोल सकते हैं अतः दोनों संख्या का गुणनफल जो होगा एलसीएम गुना एचसीएफ है, जो कि जांच भी कर लिए। अब बच गया थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आप सब नहीं बना सकते हैं, इसी तरह बना लीजिएगा थर्ड क्वेश्चन। अगला थर्ड क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। सेम उसी तरह बनाएंगे जिस तरह हम 2 नंबर बनाए थे, सेम वही प्रोसेस है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सबको क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। चलिए निकालते हैं। 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा
2 के पावर 2 गुना 3, 2 दूनी 4 4 12, 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 5 और 21 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 7। हमें क्या निकालना है? HCF निकालना इस संख्या का 12, 15 एंड 21 का। तो HCF में क्या बोले थे? जो सभी में कॉमन होगा उसको लिखेंगे और सबसे कम पावर वाला को। तो देखिए सभी में क्या दिख रहा है? 2 सभी में दिख रहा है क्या? नहीं, सिर्फ 3 सभी में दिख रहा है ना, और कोई भी चीज़ सभी में नहीं दिख रहा। तो हम 3 लिखेंगे और इसमें भी सबसे कम पावर कौन है? 3 ही है। तो इस तीनों संख्या का HCF क्या हो गया? 3। LCM 12, 15 एंड 21 का। LCM में क्या बोले थे? तीनों में जो सभी है सबको लिखेंगे, लेकिन जो तीनों में कॉमन होगा उसमें से क्या लिखेंगे? मैक्सिमम पावर। तो देखिए 2, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे। 3 तीनों में है, सबसे मैक्सिमम पावर 3 ही है। फिर 5 दिख रहा है और क्या दिख रहा है? 7। इसको गुना कर लीजिए, 4 4 12, 12 5 60, 60 गुना 7 7 6 42, 420 हो जाएगा। LCM हो गया 420। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, 17 23 29। 17 23 29, 17 का भाग 17 ही आएगा, 23 आएगा और 29, क्योंकि टूटेगा ही नहीं। तो देखिए HCF 17, 23 एंड 29, इस तीनों संख्या का HCF निकालेंगे। क्या तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। जब 2 संख्या या 3 संख्या हो उसमें कुछ भी कॉमन ना आए तो HCF हम सब क्या ले लेते हैं? 1। HCF क्या ले लेते हैं? 1। इसका HCF हो गया 1। LCM जो सभी में दिख रहा है, सभी देखो सभी में 17 23 29, इस सबको गुना कर लीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन है 8 9 25। 8 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर Q हो जाएगा, 9 को तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर और 25 को तोड़ेंगे बाद में तो 5 का स्क्वायर। चलिए HCF देखिए, HCF देखिए तीनों का। तो तीनों का HCF निकालेंगे तो क्या तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या 2 सिर्फ यहाँ है, 3 सिर्फ यहाँ है, 5 है, कुछ भी कॉमन ना है। जब कुछ कॉमन ना हो HCF क्या हो जाएगा? 1। और LCM जब कुछ कॉमन ना हो तो सभी को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 2 के पावर Q 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 के पावर Q 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, गुना कर दो। 8 नमा 72। अब 72 गुना 25 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 7 5 35, 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 5 5 10, 4 3 7 1 8 1, 1800।